तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारी पुरानी गाड़ी होती है ना, तो हमारे जो डोर की ये ट्रिम होती है, इसमें जहाँ फैब्रिक लगा होता है, ये पार्ट इस तरह से लूज हो जाता है, इसमें गैप बन जाता है और ये अंदर से टूट जाता है। तो इसको आपको बहुत ही आसानी से मैं घर पे रिपेयर करना सिखाऊंगा, जिसका आप बहुत ही कम कॉस्ट में इसको घर पे अच्छे से रिपेयर कर सकते हो और ये बिल्कुल नए जैसे पहले की तरह जैसा था वैसा रिस्टोर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो आपको ये पैनल पूरा खोल लेना है, जिसके लिए आपको दो नट होते हैं। जैसे मारुति की डिजायर गाड़ी है तो मारुति की डिजायर में और सिमिलर गाड़ी में मारुति की में दो नट होते हैं और एक ऐसी क्लिप लगा होता है ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो ये आपको खोल लेने हैं। उसके बाद में डोर के इसको खोलने के लिए पैनल को नीचे से आपको स्टार्ट करना है और ऐसे साइड से इसको खोलते हुए आपको ऊपर आना है, दोनों साइड से, पहले एक साइड से फिर दूसरे साइड से। जब आपको इसको ऐसे खोलते हुए ऊपर आओगे तो आप दरवाजे को ऊपर उठा के और बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हो। इसको बाहर निकालने के बाद आपको याद ये रखना है कि देखो इसमें क्या होता है, पावर विंडो का जो स्विच होता है उसकी केबल कनेक्टेड होती है। वो केबल आपको इस तरह से दबा के पेचकस से दबा के आप इस तरह से अनप्लग कर लेनी है। अब इसी के साथ आपका जो पैनल है वो पूरा अलग हो जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो फैब्रिक वाला पार्ट है ये अंदर दब रहा है, इससे ये गैप क्रिएट हो रहा है। दूसरा ये जो प्लास्टिक का पार्ट है ये आगे पीछे मूव कर रहा है, उससे एक और गैप क्रिएट हो रहा है ये इस प्लास्टिक के पार्ट और इस फैब्रिक के बीच में यहाँ पे। अब अगर इसको पीछे से हम देखेंगे तो उसका कारण ये है कि ये जो प्लास्टिक के नक्के आप देख रहे हैं, इसके ये प्लास्टिक के नक्के अंदर से टूट चुके हैं। ये गर्म करके पिघला के इस तरह से जुड़े होते हैं, कोई नट स्क्रू नहीं होता। और दूसरा ये पार्ट है जो ये लूज हो गया है क्योंकि गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है। अब देखिए करना क्या होता है, आपको इसको 3 स्टेप में सही करेंगे। आपको एक ग्लू गन लगेगी, एक आपको इसके लिए साथ में सोल्डिंग आयरन लगेगा और एक फेविक्विक एडवांस भी रख लो। अब देखो इसको रिपेयर करने के लिए करना क्या है, आपको ये वाला जो पार्ट है आपको इसको क्या करना है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में पुश कर देना है। ये फैब्रिक वाला जो पार्ट है इसकी तरफ पूरा लेफ्ट साइड में इसको पुश करके फिर इसके अंदर जो इस तरह की क्लिप्स लगी हुई हैं, ये सारी क्लिप्स में हम क्या करेंगे कि इन क्लिप्स को अच्छे से साफ करके ब्रश से और हम ग्लू गन की मदद से इसके अंदर ग्लू पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों करना क्या है, देखो इसको साफ अच्छे से करना बहुत जरूरी है, वरना क्या है ग्लू है वो अच्छे से चिपक नहीं पाएगी। तो आपको इसको क्या करना है, इसको देख के जहां जहां जिस पार्ट में आपको सिर्फ एक क्लिप ही नहीं, जैसे कि ये जो है जहां जहां आपको लग रहा है कि जहां जहां गैप क्रिएट हो रहा है और जहां जहां से ये इसको होल्ड कर सकता है लेफ्ट में, अगर इसको दबा के रखना है तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे ग्लू गन से इस तरह से, देखिए मैंने जैसे भरी है, ऐसे ग्लू भर देंगे तो ये ग्लू क्या सूख के हार्ड हो जाएगी और उसके बाद में इसको फिर से ये राइट साइड में नहीं मूव करने देगी। अब एक बार इसके होने के बाद जो दूसरी प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। जो ये फैब्रिक वाला जो पार्ट होता है, देखो इसको अंदर से देखेंगे तो ये इसके जो नक्के टूट चुके हैं या निकल चुके हैं, तो इसको दबा के हमें पहले एक बार फिक्स कर लेना है। जो नक्के है वहां पे मौजूद है, जैसे कि ये वाला मौजूद है पर टूटा नहीं है, निकल गया है बस, तो इसको क्या करना है, आपको दबा के सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको पिघलाना है थोड़ा सा और इसको इसके ऊपर इस तरह से वापस फिक्स कर देना है। तो हो सकता है कि कुछ नक्के आपके इस तरह से बस निकले हो, वो इस तरह से फिक्स हो जाएंगे, पर जो नक्के आपके जैसे टूट चुके हैं, इसके अलावा जैसे इसमें ये मेरे दो और इसके अंदर ये टूटे हुए थे, तो इनको फिक्स करने के लिए आपको लगेगी फेविक्विक एडवांस। फेविक्विक एडवांस यूज करना इसलिए जरूरी है, आप नॉर्मल फेविक्विक भी यूज कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि फेविक्विक एडवांस है वो बेटर सोल्यूशन है, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा अच्छे से होल्ड करती है, अच्छे से वो चलती है, और दूसरा पानी वगैरह जो उस पर अगर लग भी जाए तो ये उतनी जल्दी खराब नहीं होती। फेविक्विक से इसको जोड़ते वक्त सबसे जरूरी बात जो है दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि ये जो पार्ट है इसको आपको बहुत अच्छे से पुश करके दबा के इसकी फिटिंग पहले देख लेनी है फ्रंट से, उसके बाद ही आपको इसमें ग्लू अप्लाई करनी है। तो आपको पूरा प्रेशर इस पे बना के रखना है, आपको इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है कि जब हम थोड़ी सी एक बूंद ऐसे फेविक्विक यूज करते हैं ना, तो वो तुरंत सूख जाती है। तो हमारे दिमाग में क्या रहता है कि फेविक्विक तो यार 30 सेकंड में 1 मिनट में सूख ही जाती है, पर ऐसे केस में जब हम ज्यादा मात्रा में फेविक्विक लगा रहे होते हैं तो फेविक्विक को सूखने के लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए होता है। तो एक कोई आधे मिनट से काम नहीं चलेगा, आपको इसको अच्छे से दबा के रखना पड़ेगा और इसको ग्लू लगाने के बाद में इसको सेट होने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसको ऐसे हाथों से दबा के रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोई वजन वाली चीज भी इसके ऊपर रख सकते हैं, पर मेरा मानना यह है कि कम से कम 5 से 10 मिनट आप इसको होल्ड करके इस तरह से रहने दें। 10 मिनट इंतजार करने के बाद आपको अच्छे से ये इंश्योर कर लेना है कि आपकी जो फेविक्विक है वो अच्छे से सूख गई है, वो आपको इंश्योर कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस पैनल को दोबारा फिट करना है। तो इस पैनल को फिट करने के लिए आप इसको जैसे वापस लगाएंगे, उसके बाद में आपको इसको बस क्या पुश कर देना है, तो ये थोड़ा सा ऐसा लॉक सा हो जाता है अंदर। वो लॉक हो जाने के बाद में आपको क्या करना है कि जो 2 स्क्रू आपने खोले थे वो दोनों स्क्रू आपको लगा लेने। गेट को लगाने से पहले आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमने जो एक पावर विंडो की केबल जो निकाली थी वो केबल आपको दोबारा लगा लेनी है, वरना फिर आपको क्या होता है कि पैनल दोबारा खोलना पड़ जाएगा। और रिजल्ट आप देख सकते हैं, इसकी बिल्कुल वैसी फिटिंग आ गई है जैसी फिटिंग पहले थी, एकदम ये बिल्कुल पहले जैसा सॉलिड हो गया है। और जो इसके अंदर गैप क्रिएट हो रहे थे आगे की तरफ यहाँ पे वो गैप
अब ना ये वाला गेप भी चला गया क्योंकि हमने इसको पीछे पुश करके अंदर से ग्लू गन से लगा दिया, और ये सारे गेप भी चले गए क्योंकि अंदर से इस फैब्रिक वाले पार्ट को हमने अच्छे से फेविक्विक से चिपका दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी ही इजी DIY वीडियो पसंद है देखना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।